कुछ फाइटर कौशल से जीतते हैं, जबकि कुछ दिल से जीतते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी पहलवान होते हैं जो मुकाबला खत्म होने से पहले ही खुद को विजेता मान लेते हैं। वे नाचते, मजाक उड़ाते और अपना डिफेंस छोड़ देते हैं। प्रतिद्वंदी का सम्मान नहीं करते। फिर खेल उन्हें याद दिलाता है कि ऐसा कभी क्यों, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सबरी सेदिरी अजय था और उसे ये पता था। 9 राउंड तक उसने स्थानीय पसंदीदा सैम मैक्सवेल पर दबदबा बनाए रखा, उसे 2 बार गिराया, उसे गहरा घाव दिया और अपने रिकॉर्ड के अनुसार खुद को अजय प्रॉस्पेक्ट साबित किया। दसवें राउंड में सेदिरी जीतने के साथ प्रदर्शन और दिखावा कर रहा था। मैक्सवेल का मजाक उड़ाकर दर्शकों की प्रतिक्रिया से उत्साहित था। वह जीत की खुशबू महसूस कर सकता था और पहले से ही उसका जश्न मना रहा था। Certainly looks more of a puncher than his record would have suggested, according to how he sees it. Sadiri comes straight down, just a ram left. Here he comes again, Sadiri. And Maxwell. लेकिन मैक्सवेल अभी भी खड़ा था और आखिरी राउंड के खत्म होने में कुछ ही सेकंड बाकी थे। उसने एक बेतहाशा दायां पंच मारा जो सेदिरी के जबड़े पर सीधा लगा, जिससे अजय फ्रांसीसी जमीन पर गिर गया बेहोश। Maxwell looking a little bit groggy and a face which tells a story. Oh, right shot! Left hand, right hand from Maxwell. Oh, where did that come from? I can hardly believe what I've seen. An astonishing turnaround. He gets to his feet and he stopped it. He stopped. 10 राउंड का दबदबा और एक घमंड का पल, बस इतना ही काफी था सेदिरी की सारी मेहनत मिटाने के लिए। बद्रहरी ना सिर्फ लड़ते हैं बल्कि शानदार शो भी देते हैं। मोरक्को के सुपरस्टार बद्रहरी ने अपना पूरा करियर धमकी, त्यों और रिंग के अंदर अपने विरोधियों का मजाक उड़ाने पर बनाई है। आर्केडियस रजोसेक के खिलाफ हरी उसी घमंड, उसी नाटकीयता और उसी पूरी यकीन के साथ आया कि वही सबसे बेहतर है। I like that feinting option to show here. He said with the new team. Jab to the it's a little bit of nerves. Oh, he's down for a second time. दूसरे राउंड में बद्रहरी ने एक जबरदस्त किक से रजोसेक को गिरा दिया, लेकिन वो जोश से भरकर फिर से खड़ा हो गया। हरी घमंडी हो गया, बिना डिफेंस की चिंता किए हमला करता रहा और रजोसेक ने एकदम सही समय पर जवाबी हमला कर अपना मौका देखा, जिससे हरी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। शोमैन खुद ही शो बन गया था। माइकल वेनम पेज जैसा कोई शो नहीं करता। ब्रिटिश वेल्टरवेट आधा फाइटर है, आधा कलाकार, जो अपने अनोखे मूव्स से अपने विरोधियों को जड़ कर देता है और हर मुकाबले को ऐसे लेता है जैसे वो कोई हाईलाइट वीडियो हो। डगलस लीमा के खिलाफ बेलाटोर वेल्टरवेट वर्ल्ड ग्रांड प्री में पेज ने ठीक वही किया। वो स्टाइलिश तरीके से मूव कर रहा था और शानदार पंच मार रहा था। लीमा ने पेज को परफॉर्म करने दिया। हर त्यों, हर पोज और हर नीचे की गई हाथ को ध्यान से देखा, अपने हमले के सही मौके का इंतजार किया। दूसरे राउंड में उसने पेज को इसका पूरा हिसाब चुकाया
एकदम सही टाइमिंग के साथ दाहिने हाथ का पंच मारकर, जिससे पेज तुरंत बेहोश हो गया। रिचर्ड कीली ने अपने करियर का सबसे साहसी और बेवकूफ़ी भरा फैसला लिया। बेलाटर के सबसे नाटकीय फाइटर के सामने, जिसकी पहचान मनोवैज्ञानिक युद्ध है, कीली ने पहले राउंड के बीच में पेज को उंगली दिखाई और घमंडी का मजाक उड़ाया। पेज नाराज नहीं हुआ, उसने जल्दबाजी नहीं की, बस मुस्कुराया, डांस किया और काम पर लग गया। कुछ ही पलों बाद कीली जमीन पर था, उसी राउंड में जिसमें वह खुद को चालाक समझ रहा था। फिर पेज ने उसके ऊपर डांस किया। वाओ, इसे देखना ही होगा, तभी यकीन होगा। लियांद्रो सिल्वा ने मुकाबले का कुछ हिस्सा ऐसी चीजें करते हुए बिताया जिनका एक प्रोफेशनल फाइट में कोई मतलब नहीं है। उसने हाथ नीचे कर लिए, पीठ घुमा ली और विरोधी का मजाक उड़ाया, जैसे नतीजा तय हो। 70 pounds or 77 kilos. Oh, and there's the blitz attacks. There are the blitz attacks. Right. Gonna have to do well to get Marek out of there, though. The soldier really. The thing I really like about his style is it's so efficient. The ropes. Oh, look at the blood really flowing from that nose. मारेक मासुक ने उसे उसकी जगह याद दिलाई। दूसरे राउंड में मारेक ने जोरदार पंच मारा, जिससे सिल्वा बेहोश होकर गिर पड़ा। Big left hand lands. कॉम्बैट खेलों में प्रतिद्वंदी का अपमान कोई रणनीति नहीं, बल्कि ये उम्मीद होती है कि वे तुम्हें सजा ना दे। मासूच ने उस दुआ का जवाब बहुत हिंसक तरीके से दिया। जैकी बियर्ड के पास एक योजना थी, 136 किलोग्राम की डिमोलिशन बॉल से खुद को बचाना, उसे बेइज्जत करना और दर्शकों को शो का मजा लेने देना। और कुछ समय के लिए यह काम कर गया। बटरबीन हमला करता रहा, जबकि बियर्ड घूमते बचते और इशारे करते हुए हजारों के सामने उस दैत्य का मजाक उड़ाते रहे। हर बार जब बटरबीन चूक जाते, बियर्ड यह सुनिश्चित करते कि दर्शकों को इसका पता चले। वो बहुत मजे कर रहे थे। लेकिन बटरबीन को बस एक सही वार करना था, और जब उन्होंने किया, मजाक तुरंत बंद हो गया। बियर्ड, वो आदमी जिसने कुछ सेकंड पहले 136 किलोग्राम के दैत्य को बेइज्जत किया था, वो हैरान होकर रिंग पर गिर पड़ा। लूसियन बुटे एक चैंपियन थे, एक सुपर मिडलवेट, कुशल और तकनीकी, जो अपने रिकॉर्ड के मुताबिक आत्मविश्वास से पेश आते थे। एडिसन मिरांडा के खिलाफ बुट्टे को शुरुआत में मुश्किलें आई, जिन्हें उन्होंने झेला। His left hand is the thing about it that he's had nine weeks of. Joe Gucci, his new trainer, talked about. Miranda works his jab. When the crowd starts getting into Butte. लेकिन जैसे जैसे राउंड आगे बढ़े और बियर्ड ने नियंत्रण लेना शुरू किया, वैसे वैसे मजाक, डींगे और इशारे शुरू हो गए, जो कहते थे, बस यही है तुम्हारे पास। मिरांडा ने उसे बताया कि ऐसा नहीं है। उसने एक जबरदस्त पंच मारा जो सीधे बट को लगा, जिससे वह लड़खड़ा गया और कैनवास पर गिर पड़ा। चैंपियन भी गिर सकते हैं, खासकर जब वे अपने प्रतिद्वंदी को गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। द नापा बिग शॉट कैंप, वह अपने नाम जैसी बड़ी शख्सियत के साथ आया। शुरुआत से ही उसने शो शुरू कर दिया, डीप की ओर हाथ हिलाते हुए, खुद को पकड़ते हुए, छाती फुलाते हुए, हर बार शरीर पर वार होने के बाद जैसे दर्द असली न हो, और ठुड्डी आगे बढ़ाते हुए जैसे कह रहा हो, और जोर से मारो, हिम्मत है तो। In the red and white. The red hot favourite here. He's making a lot of facial here. Have a look at this. He's granting some. Yeah, keep him up a bit. Yeah, he is gonna. Janapa. I don't think we've seen the end. ये तब तक मजेदार था जब तक कि ये बंद नहीं हो गया। दूसरे राउंड में दीप ने दर्शक रहना छोड़ 2 पंच मारे और द नैपा
जमीन पर गिर गया। नेपा, जो इज्जत बचाने की कोशिश में था, गिनती पूरी करने को पुशअप्स करने लगा। Time fighter always. Sound asleep. That's a big victory. Big punch. और कायो माने का समय शानदार बीत रहा था जब वह होनहार फिलिपीनी एल्बर्ट पगारा के खिलाफ लड़ रहा था। वह नाचते, मुस्कुराते और मजाक उड़ाते हुए जैसे पूरी शाम खुद के मनोरंजन के लिए शो कर रहा था। हर बार जब पगारा कोई पंच मारता, कायोमा ने दिखाता जैसे उसे चोट ही नहीं लगी हो और मुस्कुरा देता, जैसे दर्द तो बस दूसरों को ही होता है। So ano kasi so fighter and but you know yun na nga since then. So yun ang mga sitwasyon. Our very own Luisito Espino. Talagang yung waistline niya medyo hindi na talaga na-scoutan. Prince Albert still trying to figure out. Smiling a lot and I think parang maybe a mental strategy. So the Alas table si Donnie Nietes at si Milan. You cannot clown around. I mean पगारा ने चौथे राउंड में उसका साथ देना बंद कर दिया और शरीर पर एक जोरदार पंच से कायोमा ने की पसलियां तोड़ दी। और जैसे ही वह फर्श पर गिरा, उसकी मुस्कान तुरंत गायब हो गई। वह हिल भी नहीं सका, बस मेडिकल स्टाफ द्वारा स्ट्रेचर पर ले जाए जाने का इंतजार करता रहा। kahit nung unang natalo siya kay Estrada sa Macau. Totoong bagsak ba yan? वह आदमी जो 3 राउंड तक नाचता और मुस्कुराता रहा था, स्टेडियम से अपनी पीठ के बल लेटे हुए गया, पूरी तरह से अपने पैरों पर चलने में असमर्थ। राफेल रेस ने मार्क मैग्जायो के खिलाफ जोरदार एंट्री की, मजाक उड़ाया, डींग मारी और मानो पहले ही तय कर लिया हो कि शाम कैसे खत्म होगी। हर वार के बाद कोई न कोई इशारा होता था। हर पल दर्शकों को यह याद दिलाने का मौका था कि शो का असली सितारा कौन है। Y bueno, creo que esta pelea no va a ser y bueno, como te voy a repetir, esta pelea no le importa recibir, pero él está ahí tratando de Con todo el hombre de va para enfrente como buen mexicano. Guerrerito Reyes, ¿no? Salud. Va a ser la clave, yo pienso que va a ser la clave. Ay, qué magnífico. Para muestras un botón. Sí, señor. Seguimos con esta para enfrente buscando la pelea ahora, ¿no? 5वें राउंड में मार्क मैक्सियो ने लगातार हमले कर रेस को मुश्किल में डाल दिया। हर पंच पिछले से ज्यादा जोरदार था जब तक रेस घुटनों पर नहीं गिर गए। उनके निढाल होते ही रेफरी ने दखल देकर मुकाबला रोक दिया, इससे पहले कि हालात और बिगड़ते। Pueden detener el pleito, pueden detener, ataca con todo. La derecha le ha entrado cuantas veces ha querido, ahora con la izquierda y se va a la lona, no hay más. Knockout, knockout para más. वो आदमी जिसने 4 राउंड तक शेख ही बघारी थी, 5वें राउंड में उठ नहीं सका। एंथनी हेम्ब्रिक ने तो मुकाबला शुरू होने से पहले ही बॉक्सर्स की प्रस्तुति के दौरान ही शो शुरू कर दिया था। जब वार्ड शांत और एकाग्र था, हेम्ब्रिक नाच रहा था, दर्शकों के लिए परफॉर्म कर रहा था, ऊर्जा ले रहा था, जैसे बेल्ट पहले से ही उसकी कमर पर हो। जैसे ही घंटी बजी, बुकर ने हेम्ब्रिक पर हमला कर दिया और हेम्ब्रिक के पास खुद को बचाने के अलावा कोई चारा नहीं था। पहले राउंड खत्म होने से पहले एक जोरदार दाहिने पंच ने उसे नॉकआउट कर दिया। हेम्ब्रिक ने अपने खास मूव्स इंट्रोडक्शन के लिए बचा रखे थे। जूलियस लॉन्ग को खुद को साबित करना था। उसने अगुइयो का मजाक उड़ाया, मुकाबले के बीच उसे गालियां दी और एक बार चुपचाप खड़ा रहा। अगुइयो को खुद को मारने दिया ताकि दिखा सके कि वह सह सकता है। वह ये संदेश दे रहा था कि वो अजय है।
he's sucked into the showmanship. Immediately in, leaning in there, he's getting tied up. There, he's starting to walk in and do the same thing. 7वें राउंड में शरीर अब उस रवैये का साथ नहीं दे रहा था। लॉन्ग पूरी तरह थक चुका था। उसकी टांगों में कोई ताकत नहीं बची थी। वह पूरी तरह खाली हो चुका था और अग्वियो हर उकसावे और हर इशारे के सामने शांत और धैर्यवान था। वह ठीक इसी पल का इंतजार कर रहा था। एक साफ लेफ्ट हुक से वो पूरी तरह गिर पड़ा और सब खत्म हो गया। लॉन्ग फर्श पर गिरा। उसके पास देने को कुछ नहीं था। The ropes are keeping him up. 10 seconds to go in the round. There he goes. And he's down. And he's down. उसने सारी ऊर्जा एक्टिंग में लगा दी, जबकि उसे जिंदा रहने की जरूरत थी। 7वें राउंड में अगुइयो ने उसकी हर बूंद की कीमत वसूल ली। राकेश कृष्णन उस रात के सितारे थे और वो ये जानते थे। उन्होंने बानला लोम्पुया को उकसाया, हाथ नीचे कर लिए और ऐसा जताया जैसे यह मुकाबला उनके स्तर से नीचे है। हर बार हाथ नीचे करना एक बयान था और हर उकसावा एक चुनौती थी। बानला लोम्पुया ने कृष्णन को कोने में घेर लिया। उनकी टांगे साथ दे रही थी, पर बचाव खत्म हो चुकी थी। वह वही खड़ा रह गया। बानला लोम्पुया के वार से बच न सका और लगातार घूंसे खाता रहा। कुछ कर नहीं सका। रेफरी ने काफी देख लिया था और उन्होंने हस्तक्षेप किया ताकि मार और ज्यादा न बढ़े। जिस पल तुम दर्शकों के लिए दिखावा करना शुरू कर देते हो, वही पल होता है जब तुम खुद की सुरक्षा करना छोड़ देते हो। कॉम्बैट खेलों में ये गलती दोबारा नहीं कर सकते।